हाँ, दिस इज शुक्ला सिंह। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीडिया के अंतर्गत। आज हम कक्षा 10वीं की एक कविता लेकर आए हैं। बड़ी ही इजी और बड़े ही रोचक वे से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है स्पीच भाग 2 में से काव्य खंड में से रचित है। कविता का नाम है उत्साह। क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको कविता का? उत्साह। और इसी का एक छोटा सा पार्ट है, अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, आंखों में जिस चीज की सुंदरता क्या है वो न समाये, उसे कहते हैं अटना। और इसकी कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। निराला क्या है? इनका उपनाम है, होता है छोटा सा, जैसे सिमरन सिंह सुमन है। तो यहाँ पर निराला क्या है? इनका उपनाम है। इसके बाद है भाषा शैली। भाषा है हिंदी भाषा में मुक्त छंद में रचित यह है कविता है। कौन से छंद में रचित है? मुक्त छंद में। तो यहाँ पर कवि ने बड़ी ही रोचक शैली में वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? बादलों का। बादलों का क्या करता है? आह्वान करता है। आह्वान होता है उनको बुलावा देना। जिस प्रकार से बादलों को बुलाया जाता है, उनको संबोधित किया गया है, संबोधात्मक शैली में लिखी गई है कविता है। बादलों को बुलावा दिया गया है, बादलों का आह्वान किया गया है। बादल को विनाशकारी और सर्जनकर्ता के रूप में जाना जाता है। सर्जनकर्ता, निर्माण करने वाला, विध्वंसकारी, विनाश करने वाला। तो किस तरह से वह बादलों को बुलाया गया है, उनका आह्वान किया गया है। और उत्साह, जो व्यक्ति निस्तेज हो चुके हैं, उत्साहहीन हो चुके हैं, उनके अंदर उत्साह की भावना पैदा, जोश भरने की भावना को प्रेरित करने के लिए, उनके अंदर जोश की भावना भरने के लिए बादलों को बुलाया गया है। तो देखिए, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कविता को पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना किसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग नहीं, स्टेज भाग 2 के अंतर्गत स्टेज भाग 2 के अंतर्गत हमारी उत्साह नामक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर बादलों का आह्वान किया है, उनको बुलाया है, उनको बुलावा देता है। और क्या कहता है? बादल गरजो, हे बादल जोर जोर से गरजो, अपनी गरज के द्वारा चारों ओर क्या कर दो? घेर घेर घोर गगन, घिर घिर कर इस घोर गगन, इस आसमान में, असीम आसमान में दोबारा से छा जाओ। धाराधर और जल धारा को धारण करने वाले बादल, तुम घिर घिर कर इस आसमान में छा जाओ। ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले घुंघराले, काले बालों के समान जो घुंघराले होते हैं। काले बाल क्या है? वो एक तरह से घुंघराले बाल जैसे होते हैं, छल्लेदार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से सुंदर सुंदर बादल काले घुंघराले बालों के समान आसमान में छा जाओ। बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की कल्पना के समान ऐसे छा जाओ जैसे बच्चों ने अपनी कल्पना में बादलों को पाल लिया है। यानी बच्चों की कल्पना के समान क्या है? वो आसमान में छा जाओ। वज्र छिपा, तुम्हारे, वज्र होता है मजबूत, कठोर पत्थर जैसा, कि तुम्हारे अंदर वज्र मजबूती छिपी हुई है। नूतन कविता, नई कविता के समान भी तुम सर्जन करता हो, नई कविता के समान तुम एक तरह से पालन पोषण करने वाले हो। हे बादल गरजो, नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक छाई है, छिपाई है तुमने अपने हृदय में। उर हृदय, विद्युत छवि, विद्युत की चमक तुमने अपने हृदय में धारण कर रखी है। और कवि नवजीवन वाले, कवि कहता है कि नवजीवन वाले हो, नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा, मजबूती छिपी है तुम्हारे अंदर, नूतन कविता, नई कविता के समान हो। बादल गरजो, ये बादल गरजो, जोर जोर से इस धरती पर बरसो। विकल विकल, बेचैन, विकल होता है बेचैन। उन्मन उन्मन, उन्मन होता है उदास, अनमने से। विश्व के निधाग के सकल जन,
समस्त संसार निधाग होता है भयंकर गर्मी। इस संसार में रहने वाले जितने भी जन हैं वो बेचैन हैं, अनमने से हैं। भयंकर गर्मी के कारण चारों तरफ भयंकर गर्मी है और इस भयंकर गर्मी के कारण क्या है, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं और परेशानी के कारण क्या है, अनमने से हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन और न जाने। इसी परेशानी को, संसार में रहने वाले व्यक्तियों की परेशानी को देखते हुए न जाने अज्ञात कौन सी दिशा से, अज्ञात जिस दिशा को हम नहीं जानते, न जाने कौन सी दिशा से क्या है, बादल घिर घिर कर आसमान में, काले आसमान में छा चुके हैं। तप्त धरा, जलती हुई धरती पर, जल से फिर अपने जल के दोबारा शीतल कर दो, ठंडा कर दो। बादल गरजो, हे बादल जोर जोर से गरजो और तपती हुई धरा को क्या है, वो ठंडा कर दो। यानी जलती पृथ्वी क्या है, वो भयंकर गर्मी के कारण जल रही है, सभी व्यक्ति परेशान हैं, तो अपनी जलधारा, शीतल जलधारा से इसको ठंडा कर दो। हे बादल जोर जोर से गरजो और गरज गरज कर इस धरती पर बरसो। तो ये कविता है, इसमें बादलों का एक तरह से आह्वान किया है। उत्साह कविता है जो व्यक्तियों के अंदर उत्साह की भावना भरती है। इसी का एक छोटा सा पार्ट है हमारा, अट नहीं रही है। फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है, ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है और गांव की सुंदरता फागुन के मास में हमारी आंखों में समा नहीं रही है। तो देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। फागुन के महीने की आभा, ग्रामीण संस्कृति यानी ग्रामीण जो परिवेश है उसका सुंदर वर्णन किया। और फागुन के महीने में जो गांव की सुंदरता हमारी आंखों में समा नहीं रही है। गांव फागुन के महीने में अत्यधिक सुंदर हो जाता है और उसकी सुंदरता हमारे मन को मोह लेती है, हमारी आंखों में समा नहीं सकती। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन के महीने में खिलने वाले जो फूल हैं और जब उसी हवा में क्या है, हम सांस लेते हैं तो फूलों की खुशबू क्या है, वो हवा में भर जाती है, हवा में समा जाती है। और उसी सुगंधित हवा में जब हम सांस लेते हैं तो सांसों के द्वारा प्रत्येक घर के कोने कोने को महका रही है। यानी घर घर में खुशबू क्या है, वो भर गई है। उड़ने को नभ में तुम, और वही खुशबू अपने परों को खोलकर, अपने पंखों को खोलकर ऊपर आसमान में उड़ने के लिए तैयार है। उड़ने को नभ में तुम, यानी सभी कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करते हैं और ऐसा लगता है जैसे वह भी हवा के साथ अपने पंखों को खोलकर, यानी अपने पंखों को लगाकर हवा के साथ साथ, उस सुगंध के साथ साथ क्या है, आसमान में तैरना चाहते हैं। पर कर देते हो, यानी हमारे पंखों में उत्साह भर देते हो और हम उठने के लिए बेचैन हो जाते हैं, यानी कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करना शुरू कर देते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी जब मैं उस ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश की सुंदरता से अपनी आंखों को हटाना चाहता हूँ, यानी अपना मुंह फेरना चाहता हूँ, तो फिर भी चाहकर भी मैं उस सुंदरता से अपनी आंखों को, अपनी नजरों को नहीं हटा सकता। यानी कहा गया है कि लगातार गांव के सुंदरता को देखते हुए मेरी आंखें दर्द करना शुरू कर देती। अल्पक मैं उस सुंदरता को निहारे जा रहा हूं और चाहकर भी दर्द के कारण अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहा हूं। फिर कहता है, पत्तों से लदी डाल, आसपास के जो पेड़ हैं नए नए पत्ते क्या है, वो खिलते हैं, खिलने शुरू हो जाते हैं फागुन के महीने में, और जो डाल है वो पत्तों से लद जाती है। और कहीं पर हरे रंग के पत्ते लगते हैं तो कहीं पर लाल रंग के पत्ते के हैं वो पेड़ों पर लगते हैं। कहीं पड़ी है उर में, और किसी के हृदय में, उर होता है हृदय में, कहीं पड़ी है हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, फूलों की माला की खुशबू क्या है, वो किसी के हृदय में समाई हुई है। यानी सब क्या है, वो गांव की सुंदरता सबको अपने अंदर बांध लेती है, समाहित कर लेती है। पाठ पाठ शोभाश्री, प्रत्येक हिस्सा एक छोटे से छोटा जर्रा जर्रा, पाठ पाठ होता है जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा शोभाश्री, गांव की सुंदरता, गांव की सुंदरता को पट नहीं रही, यानी गांव की सुंदरता का हर एक हिस्सा इतना मन भावन, मन मोहक हो चुका है कि गांव की सुंदरता क्या है, वो
हमारी आंखों में समा नहीं रही है। यानी फागुन के महीने की सुंदरता का अत्यधिक वर्णन किया है, अत्यधिक एक तरह से कह सकते हैं बड़े ही सुंदर शब्दावली में यहाँ पर चित्रण किया है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा विशेष में लिख सकते हैं कि कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। एक शब्द का एक बार से ज्यादा यानी 2 बार प्रयोग किया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है और तत्सम तद्भव शैली का, आम बोलचाल की भाषा शैली का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। तो ये हमारी कविता थी जिसमें पहले वाला उत्साह है और दूसरे वाला हमारा ग्राम श्री। यानी पहले वाली कविता है हमारी उत्साह और दूसरे वाली है हमारे अट नहीं रही है, जिसमें गांव की सुंदरता, ग्राम श्री यानी गांव की सुंदरता का, फागुन के महीने की सुंदरता का यहाँ पर बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो आप पहले ही अपडेट कर चुके हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।